गाजियाबाद स्थित राजनगर एक्सटेंशन में भूमि के मालिकाना हक को लेकर किसान और बिल्डर के बीच में हुआ भूमि विवाद। किसान ने बिल्डर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। मैं राधेश्याम शर्मा नूरनगर सियानी का निवासी हूँ और ये मेरी ज़मीन पुश्तैनी है, यानी कि दादा लाई है। और बैंक किसान ये जो बिल्डर हैं ये इस पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। 504 गज है ये, जिसमें से एक हिस्सा इन्होंने ख़रीद लिया है जो कि बिल्कुल बराबर में ख़रीदा है। उसमें हदूद सब खुले हुए हैं, सब हम पे कागज़ हैं। जिस समय ये ज़मीन ली गई थी उस समय पटवारी, नायब तहसीलदार या एसडीएम का कोई मतलब नहीं था। हमारी ज़मीन इरिगेशन सिंचाई विभाग ने खरीदी थी और बैनामा कराई है, रजिस्ट्री कराई है और उसमें हमारे पास सारे कागजात हैं। अब हमारे एक फरीक की उन्होंने ज़मीन खरीद ली है जो कि उसमें हदूद खुले हुए हैं, यही हैं वो। 2 की ज़मीन है यहाँ 180 पॉइंट कुछ गज यहाँ पर है हमारी, और इस पर बिल्डर बदमाशी और गुंडागर्दी के आधार पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, चूँकि ये चकबंदी से बाहर का खेत है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये 504 है वो 494 जो इसके बिल्कुल पीछे पड़ता है उसे नाप लो, उसके हदूद को नाप लो। यदि वो कम होता है तो हम अपने से में भी देने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हैं। आज क्या मामला हुआ? आज मामला है नाजायज़ कब्जा करना चाह रहे हैं वो इस ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना चाह रहे थे। हमने जो आके उन्हें रुकवा दिया। अवैध कब्जा करने की इसमें एक चीज़ की जानकारी और लगी है कि ये मामला आपका पैमास के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ भी गया था और उसमें 2 बार आप इसमें पैमास करा चुके हैं, मतलब कि, और उसके बाद पैमास उनके पक्ष में आई है। मैं विक्रांत पारासर एडवोकेट। इसमें जो है मतलब एसडीएम साहब की तरफ से सेक्शन 24 की जो भी कार्रवाई हुई उसकी हमें ना नोटिस कोई आया है, जो लीगली एक नोटिस आता है और उसमें पैमाइश जिस खेत की हो रही है उससे संबंधित उसके आसपास वाले सभी को नोटिस होता है। वो कोई नोटिस ना हमें आया और ना किसी और को आया। एक तरफा कार्रवाई की होगी, हमें उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम सहमत हो गए थे कि भाई आप जो है पुराने जो माप बिंदु हैं उनको निकालिए और उसके साथ आप पैमाइश करिए और हमें आप अपने साथ रखिए। हम तैयार हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं ये है। बताया गया कि इस साइड जो है आपकी ज़मीन निकली ही नहीं है और पल्ली सड़क पर आपकी ज़मीन है। ये हमारे पास जो देखिए, सिंचाई विभाग का जो नक्शा है हमारे पास, वो जो है सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है, उसमें ज़्यादा ज़मीन उनके नक्शे के हिसाब से भी इधर ही दिखाई दे रही है और उधर थोड़ी ज़मीन है, लेकिन ज़्यादा ज़मीन इधर ही है। और हम जो है डोलबंदी के हिसाब से भी अब तक भी इस पर काबिज हैं। उमेश त्यागी नाम है। इसमें मेरी ज़मीन है 504 में। कितनी जमीन है? 186 गज। क्या मामला हुआ? ये ज़बरदस्ती घेर रहे हैं। नहीं, ये आपकी वाली घेर रहे हैं, इनकी वाली? नहीं, हम मट्टी किसकी रही है? हमारी। ये कौन लोग घेर रहे हैं? ये बिल्डर जो काम कर रहे हैं पीछे बड़े वाले, ये घेरने चाह रहे हैं। ये जो भी हैं इनके, हाँ, ये हमारे 504 खसरा नंबर है, उसकी ज़मीन पे हम काबिज हैं पहले से ही, कोई आज नहीं सदियों से ये है। ये तो अब क्या करें, अब ये ज़मीन जो है इस पर आए हैं, इन्हें क्या पता। हम हमारी कभी कह लगे उधर है, कभी कहें इधर है, क्या है ये? कितने कीमत की ज़मीन माने आपकी जो अजी कीमत की तो हमें तो 1.5 करोड़ की, ये तो बहुत 1.5 करोड़ की एक ये तो कई करोड़ की है। 1.5 की काय की 10 करोड़ की एक हिस्सा। ये भी आरोप लग रहा है कि ज़मीन हमारी है और वो दूसरी पार्टी पैसा मांग रही है। इस पर क्या कहना? ना, हम तो नहीं। कौन मांग रहा? कौन पैसा मांग रहा? हम अपने हिस्से नहीं, कोई नहीं। हम ज़मीन अपनी ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन मांग रहे हैं हम अपनी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरी आशा है कि उनको भी हम इस से अवगत कराएंगे और सीएम पोर्टल पे भी जो है हम एक बार पहले भी डाला है, दोबारा डालेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मेरा नाम मनीष पवार है। मैं AVS हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट में डायरेक्टर हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री जी की योजना इन्वेस्टर समिट में पास है, ठीक है, उसकी भूमि लगभग पेट्रोल पंप की दीवार से लेकर और पार है। एक छोटे से नंबर पर हमारे जो पड़ोसी हैं बंडई, वो बार के काम रुकवाते हैं। उनका कहना ये है कि हमारी ज़मीन फ्रंट पे आपके आगे कुछ ज़मीन हमारी है,
उसकी हम तहसील की टीम से 2 बार पैमाइश करा चुके हैं सेक्शन 24 में, जिसमें कि दोनों पक्ष मौजूद थे। उस टीम की पैमाइश के बाद एसडीएम साहब ने आदेश करे हैं कि इनके काम में व्यवधान ना डाला जाए, ठीक है। उस कड़ी में हम आगे अपना काम कर रहे थे। आज फिर आके इन लोगों ने हमारा काम रोका है, तो उसी में इंतजार कर रहे हैं जी काम कैसे चले। अच्छा, उनका कहना है कि पैमाइश की हमें तो कोई जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं, गलत बात है। साथ थे, मौके पर थे, दोनों लोगों के साइन हुए हैं पेपर पर, दोनों की सहमति से साइन हुए। एसडीएम साहब के से यहाँ दोनों ने एप्लीकेशन दी है। जब मौके पर पैमाइश करने टीम आई थी तो इन्होंने और हमने दोनों पक्षों ने, पंडित जी के बेटों ने, दोनों ने साइन किए वहाँ पर, ठीक है जी। और पैमाइश प्रॉपर भी है। इसमें ये जानकारी और लगी है जो बताया गया है कि ये जो प्लॉट है वो 3 जनों के नाम है, जिसमें एक हिस्सा आपने खरीदा, 2 हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ कब्जा करना चाहते हैं? बात तो ये है कि ये वो हिस्सा है ही नहीं ना। डिस्प्यूट यही है कि वो हिस्सा जिसकी ये बात कर रहे हैं वो रोड के इस तरफ है या उस तरफ है। 1/3 के हम उसमें हिस्सेदार हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन है कहाँ उसका मौका? डिस्प्यूट ये है, ये नहीं है कि हम उस पर कब्जा कर रहे हैं। वो रोड के दूसरी तरफ है जो कि पैमाइश में आया है। खसरा नंबर 504 जहाँ ये मांग रहे हैं वहाँ नहीं है। और ये तो कह रहे हैं हमारी दादालाई है, हमारा कब्जा। दादालाई है कहाँ? डिस्प्यूट केवल ये है। हम तो बिल्कुल है, इनकी भी है, हमारी भी है। 1/3 के हिस्सेदार हम हैं, एक के ये हैं, एक के त्यागी जी हैं। है कहाँ? डिस्प्यूट ये है केवल। हम भी मना नहीं कर रहे, इनकी बिल्कुल ज़मीन है। डिपार्टमेंट ने, तहसीलदार साहब ने या पूरी टीम ने आके नापी है ज़मीन, वो भी कह रहे हैं ज़मीन है, ठीक है। कुछ रोड में गई है, कुछ बच रही है कहाँ? डिस्प्यूट केवल ये है। तो जहाँ काम चल रहा है ये किसकी जगह है? ये हमारी ज़मीन है। ये आपकी हाँ जगह है। बिल्कुल। देखिए, ज़मीन कौन नापेगा? रिवेन्यू डिपार्टमेंट नापेगा। पूरी टीम 2 बार अलग अलग सेक्शन 24 में ज़मीन की पैमाइश कर चुकी है। उसके अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई डिपार्टमेंट या कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम पैमाइश करा सकें। उसके बावजूद ये हमसे एक तरीके से पैसे की मांग कर रहे हैं, बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग है, कुछ भी नहीं है। काम रोक रहे हैं, प्रोजेक्ट का काम रोक के पैसे का एक्सटॉर्शन है सीधा सीधा। उनका आरोप ये है कि सीधा सीधा सत्ता का लाभ उठाया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। किस तरह से? कि सरकार जो भी ये ऑर्डर आप लाए हैं करा के, ये सब सत्ता के दबाव में भाई करा के साहब, लाए। टीम के साथ आप जब पूरी टीम के साथ दोनों पक्ष वहाँ पर अवेलेबल हैं, दोनों पक्षों के सामने नापतोल हुई है, तो फिर कैसे है? और देखिए, हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। जीडीए के जो मास्टर प्लान है, जीडीए के जो जोनल प्लान है, सभी में वो जो टुकड़ा है वो रोड के दूसरी तरफ है। जब है ही रोड के दूसरी तरफ, तो कैसे, मतलब किस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा वो? गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।